चैनल अजूबा एजुकेशन पर वेलकम, स्वागत है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताने से पहले हम थोड़ा सा इंजॉय कराएंगे तब पढ़ाएंगे। इंजॉय कीजिए तब देखिए मैथ किस तरह बनता है। थोड़ा सा सॉन्ग छोटा सा सुनिए, उसके बाद पढ़िए। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों के दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबारे, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आइए आप लोग को चांद के पार ले चलते हैं। देखिए यह 12.1 का क्वेश्चन है। अध्याय 12 और 13 को मिलाकर इस मैट्रिक क्लास में 40 अंक का क्वेश्चन पूछता है। इसको एक एक कर आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बताऊंगा और हर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। पूरे गारंटी है, यह पूरे गारंटी के साथ आप लोगों को यह समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, ध्यान रहना चाहिए इस पर। देखिए सबसे पहले हल लिखिए। हल के बाद क्या कीजिएगा, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो जिसकी परिधि दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधि योग के बराबर है। तो योग के मतलब होता है प्लस, योग के मतलब होता है प्लस। आप लोग पढ़े होंगे योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना। तब इतना समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग को हर मैथ भी समझ में आएगी, ठीक है ना। अब देखिए दिया है कि 2 गो वृत्त बनाइए, अंडा खानी 2 गो वृत्त बना लीजिए। ये दोनों वृत्तों की त्रिज्या, इसको एगो के R1 मान लो, एगो के क्या मानबो R1। तो R1 के मान कितना है 19 सेंटीमीटर है। एगो के क्या मानेंगे R2 को क्या मानेंगे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 9 सेंटीमीटर दोनों का मान दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं तो उसमें दिया है। ये दोनों वृत्त को पिघला कर एगो बहुत बड़ा सा वृत्त बनाया गया। क्या करेंगे, ये दोनों वृत्त को पिघला कर एगो बड़ा सा वृत्त बना देंगे। तो इसको क्या मानेंगे R मानेंगे, बड़ा R मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, बड़ा R मानेंगे। तो बड़ा R के मान हमको ज्ञात करना, बड़का R के त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब 2 वृत्तों की तो लिखेंगे पहला वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त की त्रिज्या R1 माने हैं। तो R1 के मान कितना है 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा दूसरा वृत्त की त्रिज्या, दूसरा वृत्त की त्रिज्या R2 दिया है। तो R2 के मान दिया है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसलिए तीसरा वृत्त की त्रिज्या, तीसरा वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। हंसते खेलते पढ़िए। तीसरा वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। इसको व्हाट लिख देंगे। तो प्रश्न अनुसार क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। प्रश्न में क्या दिया है, परिधि दिया, परिधि का योग। तो तीसरा वृत्त की परिधि, तीसरा वृत्त की परिधि प्लस बराबर लिखेंगे पहला वृत्त की परिधि, पहला वृत्त की परिधि लिखेंगे कि नहीं, कहाँ खो गए आप लोग। पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। इतना आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, इतना कर सकते हैं कि नहीं आप लोग को। देखिए एक चीज़ है, आप लोग वृत्त की परिधि आप लोग पता होगा, आप लोग पहले से ही आप लोग को जानकारी है। बहुत हम माने कि बहुत पहले भी आप लोग के यह सीख चुके होंगे, आप लोग को जानकारी होगा। नहीं होगा तो वो भी बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो R क्या है, तीसरा R त्रिज्या को क्या माने हैं, बड़ा R माने हैं। तो बड़ा R लिखेंगे पहला।
तो 2πr लिखेंगे। पहला त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या का माने r1 माने प्लस दूसरा इसमें भी 2πr लिखेंगे और इसमें भी दूसरा वृत्त की परिधि की त्रिज्या माने, ठीक है ना। अब देखिए कुछ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें भी 2πr है, इसमें भी 2πr है, तो हम क्या करेंगे 2πr लिखेंगे और इसमें 2πr को कॉमन ले लेंगे तो r1 बचेगा कि नहीं। इनमें से दूगो निकल ली तो ये ना बची, इनमें से दूगो निकल ली तो क्या बची, ये ना बचेगा। तो देखो दोनों तरफ जब सेम संख्या रहता है, चाहे सेम कोई भी अक्षर या चर या अचर रहता है तो बराबर के इधर उधर रहता है तो कट जाता है। तो बड़ा r बराबर क्या लिखेंगे r1 प्लस r2। तो r1 के मान कितना दिया है 19 दिया है और प्लस r2 के मान 9 दिया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए तीसरा वृत्त की त्रिज्या, तीसरा वृत्त की त्रिज्या r बराबर का लिखें 28 सेंटीमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा। होगा कि नहीं, आपको समझ में आया है कि नहीं, ज़रूर समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार देख लीजिए और देखने के बाद इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो एग्ज़ाम में आप लोग बना कर आइएगा। पूरा फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में पूछता है। 2024 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप इस पर केयर कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह है मगर उसमें खाली क्षेत्रफल दे दिया है। ऐसा क्वेश्चन कई गो क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया हुआ, सबको सलूशन करेंगे, हर क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाए। इसी तरह अगला वीडियो में आप लोग को इसी तरह क्वेश्चन लेकर आऊँगा और एंजॉय कराऊँगा।